नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर 3 पाइल्स रखेंगे और उसमें से एक चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। आज का हमारा विषय है, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या मार्गदर्शन है आपकी स्थिति में। हम 3 पाइल्स निकालेंगे यहाँ पर। फर्स्ट पाइल है क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेकंड है द फूल और तीसरी है किंग ऑफ पेंटेकल्स। इन सभी पाइल्स के लिए हम कार्ड निकाल लेते हैं। पूर्वजों का क्या संदेश है? पूर्वजों का क्या संदेश है? पाइल नंबर 3। पूर्वजों का क्या संदेश है? पूर्वजों का क्या संदेश है? पाइल नंबर 3। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये दूसरी पाइल है और ये तीसरी पाइल है। इसमें से एक पाइल चुनकर आपको अपना रीडिंग देखना है। हमारा आज का सवाल है, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं? पाइल नंबर 1। अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। आपके रीडिंग का ये थीम कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटेकल्स, दूसरा है 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स, तीसरा है 4 ऑफ सॉर्ड और चौथा है हाई प्रीस्टेस और पांचवा है द सन कार्ड। पाइल नंबर 1। आपकी स्थिति शायद अभी इतनी खास नहीं है। आप पीड़ा में हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, किसी की मदद की आपको आवश्यकता है।
आप किसी जाल में फंस गए हो। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति आपको स्पष्टता देगी, कोई स्त्री या कोई ऐसी व्यक्ति जिसे सबका ख्याल है, जो सबके बारे में सोचती है और जो स्पष्ट है, जो सत्य से जुड़ी हुई है, ऐसी व्यक्ति आपको मदद करेगी। आपकी ये स्थिति में आप कमज़ोर समझ रहे हो अपने आप को। काफ़ी सारी निगेटिविटी आपके ऑरा में है, यानी बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मन में अभी चल रहे हैं। आप बहुत परेशान हो, आपको नहीं समझ रहा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह आगे बढ़ूँ, कुछ भी नहीं समझ रहा। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं अंधेरे में चल रहा हूँ और कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं समझ रहा। जैसे ये व्यक्ति है वैसे ही आपकी स्थिति है। उसको किसी की मदद की आवश्यकता है, सहारा उसे चाहिए किसी का, क्योंकि वो खुद को कमज़ोर, दुर्बल समझ रहा है। लेकिन ये व्यक्ति यानी आपको ये समझना होगा कि हर स्थिति में, फिर स्थिति बुरी हो या अच्छी हो, हर स्थिति में ईश्वर हमारे साथ रहता है। दुनिया में कोई भी अगर हमें साथ नहीं दे तो भी, ऐसे वक्त भी अगर हम हमेशा ईश्वर से जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर हमें ऐसी स्थिति से बाहर निकाल सकता है। आगे का कार्ड भी आपके लिए जो आया है वो रिवर्स आया है, यानी आप कहीं भी किसी से जुड़ना नहीं चाहते। आपकी मन की स्थिति इतनी ख़राब है कि आप कोई भी फंक्शन अटेंड नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते। आपके जो भी आपका जीवन है उसमें जो सेलिब्रेशन के क्षण है उसे आप एंजॉय नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है लोग आप पर हंस रहे हैं। इसीलिए जो आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसके कारण जो डिप्रेशन आप आया है अभी, और जो आपकी स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके कारण आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते, कहीं जाना नहीं चाहते। और आपको ये पता भी नहीं है कि मुझे क्या करना है। असल में आपके दर्द का कारण यही है कि आपको ये पता नहीं है कि आपका ध्येय क्या है, आपको क्या चाहिए। ये कार्ड, ये 4 आंकड़ा है और ये भी 4 है, पर ये दोनों रिवर्स है, यानी ये ऐसा और ये उल्टा। यानी आपकी इस स्थिति को, ये जो बिगड़ी हुई स्थिति है आपकी, जहाँ पर आपका संघर्ष चल रहा है, उस स्थिति को अगर ऐसी स्थिति में लाना है, सेलिब्रेशन के स्थिति में लाना है, तो आपको प्रार्थना करनी होगी, ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी, किसी से झगड़ा नहीं करना होगा, सबसे प्यार से बात करें, सबको समझे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को समझें, खुद के लिए वक्त निकालें। विचार से यानी विचारों के द्वंद्व में पड़ने से अच्छा आप
अपनी सोच से कुछ अच्छा करें, अपने विचार अच्छी जगह लगाएं। इस व्यक्ति की तरह आपकी स्थिति है, यानी 3 तलवार ऊपर है और आपने अपनी तलवार नीचे रखी है। आपको आपके पूर्वज कह रहे हैं कि आपको इस 3 तलवार से डरना नहीं चाहिए। आपको बस शांत रहना है और आप खुद क्या कर रहे हो, किसी के बारे में अगर आप बुरा सोच रहे हो तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अच्छा सोचना है, क्योंकि जो चीज़ें आप दूसरों को देंगे वही आपके पास आएंगी। अगर आप सबके बारे में अच्छा सोचोगे तो आपकी तरक्की ज़रूर होगी, क्योंकि ये स्थिति आपकी जो बनी है वो कुछ न कुछ आपके गलत कर्म है। इसी के कारण आज आप ऐसी स्थिति में, ऐसी बुरी स्थिति में आ चुके हो। आप थोड़ा टाइम आराम करें, कुछ भी ना करें तो भी चलेगा, पर शांत बैठे, क्योंकि जितने विचार आपके मन में चलते रहेंगे, उल्टा पुल्टा आप सोचते रहोगे, उतना ही, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग चल रही है, उसके कारण आप ज़्यादा निगेटिव सोचते रहोगे। उससे अच्छा अगर आप प्रार्थना करें, कुछ सकारात्मक विचार करें, सूर्य की ऊर्जा से जुड़े और अपनी अंतरात्मा की सुने, तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओम का जाप कर सकते हो, या किसी टैरो रीडर से या किसी ऐसी व्यक्ति से जो पूरी तरह से संतुलित है, ऐसी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हो। क्योंकि अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुने। काफ़ी सारी निगेटिविटी आपके ऑरा में है, जिसके कारण आपको दूसरे की मदद लेने की आवश्यकता है। आप इस रीडिंग से जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है उसकी भी सहायता ले सकते हो। ये रीडिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर इस रीडिंग से आपको मार्गदर्शन मिला है, मदद मिली है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। देखते हैं पाइल 2 का रीडिंग क्या है। अगर आपने इस फुल कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग का थीम कार्ड है द फूल। आगे के कार्ड आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड, 2 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप, स्ट्रेंथ और 10 ऑफ सॉर्ड। ये कार्ड आपकी स्थिति को बता रहे हैं और ये दोनों कार्ड मार्गदर्शन के लिए है। ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी कुछ करने जा रहे हो। आप शून्य की स्थिति में हो, आपको पता नहीं है क्या करना है,
पर आपको ये पता है कि ईश्वर मुझे ज़रूर साथ देगा। आप श्रद्धा के साथ कुछ आगे बढ़ रहे हो, कुछ करने जा रहे हो। आपका हेतु अच्छा है। जो भी कार्य करने आप निकल रहे हो, उसके पीछे जो हेतु है, वो उद्देश्य बहुत ही अच्छा है। इसके लिए ईश्वर आपको ज़रूर साथ देंगे। पर तो भी अभी आपको निश्चित ये पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, किस तरह करना है। आपका ध्येय तो आपको पता है, पर रास्ता पता नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जिस स्थिति से आप अभी निकल रहे हो सकता है कि आपने कुछ जॉब छोड़ी हो और कुछ बिजनेस करने निकल रहे हो आप, या कुछ भी ऐसा कि कुछ बदलाव है आपके जीवन में। जो भी पहले आप कर रहे थे वो छोड़कर कुछ नया करने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर आप वो रिस्क उठा रहे हो। आप अपने आप पर विश्वास रख रहे हो और आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ अच्छा करना है, इसके लिए आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपकी स्थिति में आपको मार्गदर्शन है। आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि जो भी पहले की पुरानी बातें थी, अगर आपको दर्द पीड़ा मिली है पहले, तो आपको वो छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसे भूलने की कोशिश करें और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हो, आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में आपको सोचने की आवश्यकता है। अगर आप गलत संगति में हो तो वो गलत संगति या जो भी लोग जो आपको पीछे खींचते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर रहें और आपके ध्येय पूर्ति के लिए क्या करना है, ऐसी बातें करें, ऐसे काम करें। ईश्वर खुद आपको बुरी स्थिति से निकालकर अच्छी जगह लेकर जा रहा है। आपकी स्थिति में अभी आपकी आंखें बंद है, यहाँ पर भी आंखें नहीं दिख रही है, यानी आपको अभी की स्थिति में अपनी आँखों से कुछ दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि अभी आपको ये पता नहीं है कि मुझे इसमें सक्सेस मिलेगा या नहीं, जो मैं करने जा रहा हूँ उसका रिज़ल्ट क्या रहेगा, इसके बारे में आपको पता नहीं है। कहाँ जाना है, किस तरह एग्जैक्टली करना है, इसके बारे में भी आपको अभी पता नहीं है। आप थोड़े उलझे हुए हो, मैं ये करूँ या वो करूँ, ऐसी स्थिति आपकी हो सकती है। पर आपको कहा जा रहा है कि आपको संतुलित रहना होगा, इमोशनल ना रहते हुए। अगर आपके रिश्तेदार आपको 10 बातें पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, या लोगों के कारण आप उनके विचारों में आ रहे हो और वो क्या बोलेंगे, इस बात में अगर फंस रहे हो, तो आपको आपके पूर्वज बोल रहे हैं कि आपको अपनी क्षमता को जानना है। आपका उद्देश्य जो है उसे पूर्ण करने के लिए खुद की शक्ति को पहचानना है। आपको ये समझना होगा कि ये जो बुरे विचार, बुरी स्थिति आपके जीवन में है, उसको किस तरह आप शांति से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह उस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, आपको ये समझना होगा। और खुद को शांत रखते हुए आपको जो करना है,
जो कुछ काम आपने करने का सोचा है, या ये कला क्षेत्र का काम हो सकता है, या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें आपको कुछ अपना खुद का, आपकी खुद की पहचान जिसमें आपको बनानी है, ऐसे काम आपको आगे करना है। और इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि जो कुछ पहले हुआ है आपके साथ, उसे आपको भूलने की आवश्यकता है। वो एक चक्र था जहाँ पर आपको दुख पीड़ा दी गई, और वो इसीलिए दी गई ताकि आप उस गलत संगति से, या जो आपके लिए चीज़ें बनी नहीं हैं, उससे बाहर निकले और आप कुछ नया करें। क्योंकि आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, आपके पास कल्पना शक्ति है, आपके पास रचनात्मक ऊर्जा है, आप कुछ कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। इसके लिए आपको उस संगति से, उस स्थिति से बाहर निकाला गया है। अभी आपको कुछ करके दिखाना है। ये समय है, आप एक्शन ले, अपने विचारों में ना फंसे, और जो कल्पना आपके मन में आ रही है, उस कल्पना को, उस कार्य को किस तरह करें, इसके बारे में सोचें। ये कार्य आपको सक्सेस ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पर एक पंछी है और नीचे स्वस्तिक का सिंबल भी है। तो और यहाँ पर बहुत सारे कमल भी है, यानी आपको आत्मज्ञान हुआ है। आपने इस बुरी स्थिति से कुछ तो सीखा है, आपने जीवन में जो ज्ञान लिया है उसका उपयोग करते हुए जो ब्रह्मांड की तरफ से काम आपको दिया गया है, जो जिस स्थिति में जिस स्थिति से निकाल कर आपको जहाँ पर ब्रह्मांड लेकर जा रहा है, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, उसके लिए कार्य करना होगा। इसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अब भी शायद ये जो शक्ति आपको खुद की दिखानी है, खुद पर विश्वास रखना है, अपनी ताकत को समझना है, ये सब चीज़ें आपको कष्टदायी हो सकती है, इतनी आसान नहीं है ऐसे आपको लग सकता है। पर अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से आगे बढ़ते हो तो हर चीज़ आसान होती जाएगी। अगर इस कार्ड रीडिंग से आपको मार्गदर्शन मिला है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। अगर आपने इस कार्ड को पाइल नंबर 3 को चुना है, किंग ऑफ पेंटाकल को चुना है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड इस रीडिंग का थीम कार्ड है। ये कार्ड एक हीलर की ऊर्जा को दिखाता है। ये कार्ड यानी आप अच्छी स्थिति में हो, आपके पास बहुत सारा धन है, या तो आपके पास अच्छा पद है, समृद्धि है, आपने अपना कुछ नया शुरू किया है, आपके घर से दूर आप सबके लिए कुछ कर रहे हो, आप एक गुरु की भूमिका भी करते होंगे। आपका काम बुद्धि से जुड़ा हुआ है, हीलिंग से जुड़ा हुआ है, और शायद आप सोशल मीडिया के द्वारा या फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा कुछ काम करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। देखते हैं आपके पूर्वज आपके क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या कार्ड है।
The devil. The devil, डेथ कार्ड और टेम्परेंस। ये 3 कार्ड आपकी ऊर्जा को दिखा रहे हैं और ये 2 कार्ड्स मार्गदर्शन के लिए है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपकी पहले की ऊर्जा निगेटिव थी। ये कोई आपकी बुरी आदत हो सकती है, गलत संगति हो सकती है या कोई डर भी हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, उसका और आपका स्वभाव बिल्कुल अलग है। ऐसी निगेटिव ऊर्जा से आप जुड़े नहीं जुड़े थे, ऐसी आपकी ऊर्जा पहले थी, पर अब इस ऊर्जा का अंत हुआ है। आप नकारात्मक ऊर्जा से अभी बाहर आ चुके हो। कुछ गलत आदतें यानी ज़्यादा वक्त सोना, ज़्यादा खाना या कोई व्यसन भी हो सकता है जो आपको पहले था, पर आप ऐसी बुरी स्थिति से अभी बाहर निकल रहे हो। आपको समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई डर था तो वो डर अब ख़त्म हुआ है और कुछ खास काम करने आप तैयार हो चुके हो। आपने जो आपकी खुद की पहली पहचान थी, जो आपका पहला रूप था, उस रूप का अंत हो चुका है और आपने पुनर्जन्म लिया है। आपने अपने आप को जाना है और जो कार्य आपको करना है उसके लिए आपको ब्रह्मांड की तरफ से मदद मिल रही है। आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर 2 विरोधी चीज़ें एक साथ आकर भी बहुत कुछ अच्छा कार्य होगा। यानी 2 अलग चीज़ें, बिल्कुल ही अलग चीज़ें एक साथ लाकर आप कुछ बड़ा कार्य करने वाले हो। और इस स्थिति में आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, आपको खुद के लिए वक्त देना चाहिए। आपके पास क्या है उसके बारे में सोचें, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या क्षमता है, आपके पास कौन सा ज्ञान है, कौन से अच्छे गुण आप में हैं, उसे आप देखें, लोगों की मदद करें, क्योंकि आपके पास बहुत सारी वो क्षमता है जिससे आप कई सारे लोगों की मदद कर सकते हो। यानी ये जो नकारात्मक ऊर्जा है वो अपने आप ही आपके जीवन से चली जाएगी। वैसे तो वो निकल गई है, पर पूरी तरह से ये नकारात्मक ऊर्जा जाने के लिए आपको लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी होगी, प्रकृति से जुड़ना होगा। आप गार्डन में जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और आपके जो लोग हैं, ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं या आपकी कोई सोल फैमिली हो सकती है। सोशल मीडिया के द्वारा अगर आपका कुछ काम है तो आपकी जो सोल फैमिली है
उनके लिए आप कुछ प्यार से जुड़ा कार्य कर सकते हो। यानी रिश्ते में आप किसी को गिफ्ट दे सकते हो, एप्रिसिएशन दे सकते हो। किसी को आप प्रोत्साहन दे सकते हो। छोटी छोटी बातों से ही आपको खुशी मिलेगी और सबको प्यार देने से आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी। आप अपना कार्य और अच्छी तरह से कर सकते हो। आपकी ऊर्जा एक हीलिंग की ऊर्जा है। आप खुद एक हीलर हो, इसीलिए आप बिना किसी को मदद करे बिना रह ही नहीं सकते। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी प्यार भरी ऊर्जा है। इसके लिए उसे जितना आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए और सभी के लिए अच्छा रहेगा। आपके पूर्वज ये भी आपको बता रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको लोगों से प्रोत्साहन मिलेगा। आने वाले समय में आप कुछ ऐसा अलग कार्य करोगे जिससे लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपके जो पुराने दोस्त हैं, पुराने रिश्ते हैं या जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, वो आपको इस आपके कार्य में मदद करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे आपको और आपकी वाह होगी। आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।